गांव में रहने वाले गृहस्थों की आमदनी लगातार बढ़ रही है। ये दावा है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का। नाबार्ड के एक हालिया सर्वेक्षण से पता चलता है कि पिछले 5 साल में गांव में रहने वाले परिवारों की औसत मासिक आमदनी में 57.6% का इजाफा हुआ है। नाबार्ड के दूसरे अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेश सर्वेक्षण 2021-22 में पाया गया कि गांव वालों की आमदनी में बढ़ोतरी हो रही है। इनकी औसत मासिक आमदनी साल 2016-17 में 8,059 रुपए थी। ये साल 2021-22 में बढ़कर 12,698 रुपए हो गई है। मतलब साफ है कि 5 साल में आय में 57.6% की बढ़ोतरी हुई है। नाबार्ड का कहना है कि 5 साल की अवधि के दौरान परिवारों की औसत मासिक आय में बढ़ोतरी 9.5% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर CAGR का संकेत देती है। इस दौरान बचत में भी वृद्धि देखी गई है। साल 2021-22 में औसत घरेलू बचत 13,209 रुपए सालाना रही, जबकि 5 साल पहले ये 9,104 रुपए थी। साल 2021-22 में 66% परिवारों ने बचत की सूचना दी, जो 2016-17 में 50.6% थी। सर्वेक्षण में कहा गया, बचत के मामले में कृषि परिवारों ने गैर कृषि परिवारों से बेहतर प्रदर्शन किया है। संदर्भ अवधि के दौरान 71% कृषि परिवारों ने बचत की रिपोर्ट की है, जबकि 58% गैर कृषि परिवारों ने बचत की है। आंकड़ों की माने तो सर्वेक्षण में 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे। सरकारी या निजी क्षेत्र में वेतन भोगी रोजगार सभी परिवारों के लिए सबसे बड़े आय का स्रोत था, जो उनकी कुल आय का लगभग 37% था। कृषि परिवारों के लिए खेती मुख्य आय स्रोत थी, जो उनकी मासिक आय का लगभग 1/3 हिस्सा बनाती थी। इसके बाद सरकारी या निजी सेवाएं 1/4 हिस्सा देती थी। मजदूरी श्रम 16% और अन्य उद्यम 15% का योगदान करते थे। ग्रामीण परिवारों के बीमा कवरेज में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार ये दायरा 25.5% से बढ़कर 80% हो गया है। ग्रामीण किसानों के वित्तीय समावेशन विस्तार में किसान क्रेडिट कार्ड की प्रभावी भूमिका रही। पेंशन कवरेज में भी सुधार हुआ और ये लगभग 19% से बढ़कर 23.5% हो गया। लेकिन इस दौरान बकाया ऋण का अनुपात भी बढ़ा और ये वर्ष 2016-17 के 47% से बढ़कर 2021-22 में 52% हो गया। तो आज सच के साथ कार्यक्रम में नाबार्ड के इस सर्वेक्षण से जुड़ी तमाम बातों को नजदीक से समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही ये भी जानने का प्रयास होगा कि ग्रामीणों की आय बढ़ोतरी की रफ्तार को इसी तरह आगे भी कैसे कायम रखा जा सकता है।